Hello, my dear students. Good morning to all of you. I'm Seema Sharma and welcome to our English class. So, my dear students, today I'm going to start our fifth chapter of 10th class from the first flight book. That is the 100 Dresses Part 1. देखिए इसकी जो डिटेल समरी थी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जिसे बच्चे को दोबारा करनी है वो डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वो हम इसके लिंक में सेंड कर दूंगी, आप उसमें से देख लीजिएगा पार्ट 1 की डिटेल समरी। तो ये जो चैप्टर है इट इज़ रिटन बाय एल्बसोर एस्टर एंड द टाइम पीरियड ऑफ द एल्बसोर एस्टर इज 1906 टू 1988। तो इसमें जो है वेंडा पेटोंस्की की जो है कहानी है और वो कहानी आपको समरी के अंदर बता दी गई थी। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग। सो लेट अस स्टार्ट। टुडे मंडे वेंडा पेटोंस्की वाज नॉट इन हर सीट। आज सोमवार का दिन था और वेंडा पेटोंस्की जो है वो अपनी सीट पर नहीं थी। बट नो बडी नॉट इवन पैगी एंड मैदलिन। अब पैगी और जो मैदलिन है वो दोनों के दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, अच्छी क्लासमेट्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। तो वेंडा पेटोंस्की जो आज सीट के ऊपर बैठी नहीं थी, लेकिन उसकी जो अनुपस्थिति की तरफ जो वो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। पैगी और मैदलिन ने भी नहीं, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि जो है वो लास्ट सीट पर जो है वो बैठती थी वेंडा, आज उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मंडे का दिन था। यूजली क्या होता है कि नॉर्मली वेंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। देखिए रूम 13 दिया गया है, तो रूम नंबर 13 के अंदर तो पैगी और मैदलिन ने भी ध्यान नहीं दिया, वे लड़कियां जिन्होंने मजाक वाली बात शुरू की थी। देखो यहाँ पे दिया गया है, यूजली वेंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13। तो वो लड़कियां जो हमेशा मजाक स्टार्ट किया करती थी, आज वो भी जो है इस मूड में नहीं थी, उन्होंने ध्यान ही दिया कि आज वेंडा क्लास में आई है या नहीं आई। और वेंडा जो है वो साधारणतः जो है वो कहाँ बैठती थी, 13 नंबर के कमरे में लास्ट रो की लास्ट सीट से पहले एक सीट होती थी, उससे जो है वहां पे वो बैठती थी। बिल्कुल जो लास्ट सीट बताई गई है इसके अंदर, लास्ट पंक्ति की जो लास्ट सीट है उससे सेकंड लास्ट आप बोल सकते हैं, बिल्कुल पीछे से, तो वो वहां पे बैठती थी। रूम नंबर 13 बताया गया है। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट द कॉर्नर ऑफ द रूम where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. अब देखो, she sat in the corner of the room, वो जो है बिल्कुल कमरे के कोने में बैठा करती थी, जहाँ पे जो जो रफ बॉयज थे, जो वॉयलेंट करते थे, ठीक है, जो शरारत करते थे लड़के, वो यूजली जो है वो कहाँ पे बैठते थे, लास्ट रो में बैठते थे। क्योंकि कहते हैं ना कि जो शरारती बच्चे होते हैं, जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं होता, जिनके मार्क्स कम आते हैं ना, उनको लास्ट सीट जो है वो अलॉट कर दी जाती है। तो वो जो रफ बॉयज थे, मतलब रफ का मतलब यहाँ पे कहेंगे हम वॉयलेंट बॉयज, ठीक है, तो वो कमरे के कोने में लास्ट में बैठा करती थी, जहाँ पे वो वॉयलेंस जो बॉयज थे बैठते थे, जिनके कभी अच्छे नंबर नहीं आते थे। जहाँ सबसे ज़्यादा पैरों की घिसरने की जो आवाज़ें होती थी, स्कफलिंग ऑफ फीट्स जो है वो यहाँ पे देखिए आप, नॉइजी ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड, जिस तरह से हम अपने पैरों को जो है वो जो फ्लोर से ऐसे टच करते हैं, तो इस तरह से घिस घिस की जो आवाज़ें आती हैं उसको बोलते हैं स्कफलिंग ऑफ फीट। मोस्ट रोर्स का मतलब होता है लाउड नॉइस, रोर्स का मतलब होता है लाउड साउंड, इसको आप बोल सकते हैं। ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, तो सबसे ज़्यादा हंसी के ठहाके लगाने की आवाज़ है वो लास्ट से आती थी। जब भी कोई मजाक की बात कही जाती थी तो सबसे ज़्यादा जो पीछे वाला जो बेंच होता था, मतलब जो नोटी जो बच्चे होते थे वहाँ बैठते थे और वो जोर जोर से हंसते थे। द मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, तो सबसे ज़्यादा जो कीचड़ है और जो धूल है वो उसी लास्ट कॉर्नर पर इकट्ठी हुआ करती थी। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। देखो वेंडा डिड नॉट सिट, वेंडा इसलिए नहीं बैठती थी कि शी वॉज रफ एंड नॉइजी, कि वो शरारती बच्ची थी या नोटी गर्ल थी, ठीक है, मतलब वॉयलेंट जो वो लड़की थी, ऐसी नहीं थी, उसके पीछे कोई और ही रीजन था। ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी का मतलब होता है ऑन द अदर हैंड, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी और बहुत ही रेयरली, बहुत ही जो है वो कम बोलने वाली लड़की थी, शायद ही वो कभी किसी से कोई बात करती थी। एंड नो बडी हैड एवर
हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और शायद ही कभी किसी ने जो है वो उसको ऊंचा हंसते हुए नहीं सुना था। मतलब ऐसी लड़की थी, बिल्कुल शांत स्वभाव की थी, चुपचाप बैठती थी, और कभी ने किसी ने जो है वो उसको इतना ऊंचे जो है वो हंसते हुए आज तक नहीं सुना था। Nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, कंट्रारी का मतलब होता है कि ऑन द अदर हैंड। इसके इसके विपरीत वो कहती थी बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव की थी, और शायद ही किसी ने उसको जो है इतना जोर से हंसते हुए कभी सुना था। तो ट्विस्ट का मतलब होता है बैंड कर लेना। यहाँ पे देखिए ट्विस्ट आया है, इसका मतलब बैंड कर लेना। हर माउथ, वो अपने माउस को हल्का सा जो है थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेती थी इनटू ए क्रूक्ड। क्रूड का मतलब होता है यहाँ पे बेंट ही कर लेना, ट्विस्ट कर लेना थोड़ा सा। जब आप अपनी होठों की स्माइल को थोड़ा सा ऐसे हंसते हैं तो थोड़े से ट्विस्ट हो जाते हैं, बट दैट वाज ऑल। तो इसके लिए काफ़ी इतना ही था। शॉर्ट को हम यहाँ पे बोलेंगे टाइप। तो कभी कभी मैं अपने मुंह को एक जो वो टेढ़ी सी हंसी की जो वो शक्ल में जो इस तरह से थोड़ा सा घुमा देती, ट्विस्ट कर लेती थी, बेंड कर लेती थी, बस वह केवल इतना ही करती थी। Nobody knew exactly why Vanda sat in the seat unless it was because the came all the way from Boggin's height and her feet were usually caked with dry mud. किसी को भी ठीक से जो है इतना नहीं पता था कि वेंडा उस सीट पे क्यों बैठा करती थी। केवल इतना ही कहा जा सकता था क्योंकि वह जो है वो बॉगिन्स हाइट से जो है वो पूरा रास्ता चलकर आती थी, और उसके पैर जो थे वो सूखे जो वो कीचड़ में मतलब भर जाते थे जब आती थी। तो वो रास्ता काफ़ी लंबा होता था उसका, और बोगिन हाइट्स की तरफ से आती जहाँ पे वो रहते थे, और उसका जो घर का रास्ता था काफ़ी लंबा पड़ जाता था, और उसके जो पैर थे वो मड से सन जाते थे, उसके पैर भर जाते थे। ठीक है, आगे देखो क्या कहते हैं। ड्राई मड, जो सूखी मिट्टी होती है उसमें आपके पैर धंस जाते हैं, तो वो काफ़ी लंबा रास्ता अपने पैर से जो वो चलकर आती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेटोन्स्की वन शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन कोई भी वेंडा पेट्रोल्स्की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था जब वह कमरे के कोने में बैठ जाते थे। मतलब कोई उसकी तरफ इतनी अटेंशन नहीं देता था। तो यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से जो वो डिस्क्रिमिनेशन टाइप से इस तरह से होता था उसके साथ। वो खुश भी नहीं रहती थी, सारे के सारे उसका मजाक उड़ाते थे। जो गर्ल्स मैगी और जो पैड की बात की गई थी, तो सारे के सारे जो उसका मजाक उड़ाते थे बेचारे का। तो कोई भी ऐसा नहीं था जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को क्या कर सके, शेयर कर सके। आगे देखिए क्या बोला गया है। द टाइम नेक्स्ट आंसर चेक करते हैं। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड द स्कूल आवर्स एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है यार्ड, स्कूल यार्ड। यार्ड का मतलब क्या होता है कि एरिया आउटसाइड बिल्डिंग, जहाँ पे खुला एरिया होता है जो बिल्डिंग के आउटसाइड में होता है। तो कहते हैं द टाइम व्हेन दे थॉट, वो टाइम जो उसके बारे में सोचते थे, वेंडा के बारे में सोचते, तो वो कौन सा टाइम होता था? स्कूल वाले समय से जो वो आगे पीछे का समय हुआ करता था। तभी स्कूल जब आते थे, जब अर्ली मॉर्निंग होता था वो वाला टाइम मिल जाता था, बिटवीन हो जाता था, जैसे आपकी रिसेस वगैरह होती है तब टाइम मिल जाता था, और स्कूल से जब जाते थे तब वाला टाइम हो जाता था। तो यहाँ पे इस स्टैंजे में पूरा क्या बताया गया है कि वो टाइम जो फ्री टाइम होता था जिसमें उसको चिढ़ाते थे, वो कौन सा होता था उससे मिलने का? कि दोपहर का समय जब वे स्कूल को जो वापस लौट रहे होते, और स्कूल के शुरू होने से पूर्व मतलब सुबह का जो समय होता था, दो दो या तीन तीन या इससे ज़्यादा के झुंड जब वो स्कूल के आंगन की तरफ आते हुए होते थे। देखो, ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर या फिर इससे ज़्यादा वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड। स्कूल के आंगन की तरफ आते हुए अपने रास्ते में बातें कर रहे होते या फिर वो हंस रहे होते थे। तो वो उसको ज़्यादा याद किया करते थे कि वेंडा पेट्रोन्स्की ऐसी है, वेंडा पेट्रोन्स्की वैसी है। तो ये टाइम बताया गया है जब वो उसके बारे में डिस्कस करते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर। तब कई बार भी वेंडा की जो है वो वेट कर रहे होते थे ताकि उसको टीज कर सकें, उसके साथ मजाक करने के लिए। मतलब वेट करना पड़ता था। वैसे तो उसको क्लास में कोई पूछने वाला था नहीं, ना ही उसका कोई बेस्ट फ्रेंड था। तो अब उसको जब याद किया गया
तो याद किस तरीके से किया गया भी दोपहर के समय वो दिखाई नहीं दे रही थी, अर्ली मॉर्निंग जब स्कूल में आते थे तो उसका वेट करते थे। कई बार तो ये जो मैडी थी और पैगी थी वो दोनों की दोनों लेट भी हो जाती थी उसका वेट करते करते। तो अब वो रियलाइज कर रहे थे कि वेंडा जो है वो दिखाई नहीं दे रही। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अब मंडे का दिन था, वो दिन चला गया। अगला दिन जो है वो मंगलवार की बात है। वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल इधर, ठीक है। तो वेंडा जो है वो आज स्कूल में नहीं थी, मंगलवार का दिन भी हो गया। एंड नो बडी नोटिस हर अब्सेंस अगेन, और दोबारा से जो उसकी अनुपस्थिति की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेडनेसडे, अब देखिए मंडे चला गया, ट्यूसडे चला गया, अब आ गया है वेडनेसडे। पैगी एंड मैगी who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud did notice that Venda was not there। अब देखो बुधवार को इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ध्यान दिया, अटेंशन किया कि आज वेंडा पेट्रोन्स की क्लास में नहीं है। कैसे दिया कि जो पैगी और जो मैडी थी हु सेट डाउन फ्रंट ऑफ विदर, दूसरे बच्चों के साथ जो वो आगे की तरफ बैठा करती थी। देखो जो नोटी बच्चे थे वो लास्ट वाली शीट पे बैठते थे और ये दोनों इंटेलिजेंट थी, और पैगी और मैडी आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी, ये हमेशा साथ में बैठती थी और आगे वाली सीट पर बैठती थी। अदर चिल्ड्रन हु गोट गुड मार्क्स, जिनके हमेशा अच्छे मार्क्स आते तो वो आगे फ्रंट वाले सीट पर बैठते थे। एंड हु डिडंट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस, तो जिनके अच्छे नंबर आया करते थे और जो पूरे कीचड़ में से चलकर नहीं आती थी, जिन्होंने मतलब ये नोटिस कर लिया था, मतलब वो अच्छे एरिया से आती थी जहाँ पे उनका रहने का जो रेजिडेंस था वो काफ़ी अच्छा था, तो उनके पैरों पे मिट्टी वगैरह नहीं होती थी। लेकिन वेंडा पेट्रोन्स की जो है वो बोगिंस हाइट की तरफ से आती थी जहाँ पे उसका घर था। ये अमेरिका के अंदर एक जो वो एक जगह के बारे में बताया गया है, एक नगर के बारे में बताया गया जहाँ पे वो रहती थी। तो आज उन्होंने नोटिस कर लिया था कि वेंडा जो है वो वेंडा वॉज नॉट देयर, आज वो वहाँ पे नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, जो पैगी थी वो काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की भी थी और काफ़ी पॉपुलर थी, काफ़ी फेमस थी वो स्कूल के अंदर। शी वॉज प्रिटी, काफ़ी सुंदर थी वो। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े होते थे उसके पास। एंड हर हेयर्स वॉज करली, उसके जो बाल थे वो क्या थे, करली थे। करली का मतलब होता है कर्व्ड शेप, जो जैसे गांठों वाले से होते हैं करली करली बाल। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, तो मैडी जो थी वो उसकी क्या थी, क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, मतलब काफ़ी उसके क्लोज थी। शी वॉज प्रिटी, बहुत सुंदर थी, करली बाल थे। मैडी वॉज क्लोजेस्ट फ्रेंड। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडा एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। देखो क्या रीज़न था कि उन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिया, उनकी तरफ अटेंशन दी कि आज जो पैगी और जो मैडी थी वो स्कूल के लिए लेट हो गई थी। दे हैड वेटेड, क्योंकि उन्होंने उसका काफ़ी वेट किया वहाँ पे, कि जब वो आ रही होती थी उसका वेट करते थे रास्ते में, ताकि उसके साथ क्या कर सके, वो मजा कर सके। वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर, ताकि उसका मजाक उड़ाया जा सके, उसको टीज किया जा सके। एंड शी जस्ट हैडंट कम, लेकिन वो नहीं आई थी। काफ़ी वेट भी किया लेकिन वो नहीं आई थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, वे जो वो नॉर्मली जो है वो ऐसा करती थी, उसको छेड़ती थी कि वेंडा पेट्रोन्स्की की वेट किया करती थी उसके साथ मजाक करने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट के अंदर का जो फर्स्ट ओरल चेक था, यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया है। सो हम डिस्कस कर लेते हैं ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमने पूरे स्टेंजे में क्या पढ़ा। देखो कि मंडे का दिन स्टार्ट हुआ कि वेंडा पेट्रोन्स की क्लास में नहीं थी, ठीक है। कोई उसकी एब्सेंस को नोट नहीं करता था कि वो आज प्रेजेंट है या फिर नहीं है। कोई उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं था क्लास के अंदर। नॉर्मली जो है वो कहाँ पे बैठती थी, वो बिल्कुल लास्ट बेंच में, जो लास्ट रो होती थी, लास्ट बेंच से बिल्कुल सेकंड लास्ट जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ पे वो बैठती थी, जहाँ पे जितने भी नोटी और रफ बॉयज़ होते थे वो बैठते थे। जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, जिनको शरारती बच्चे बोलते हैं, वो वहाँ पर बैठा करती थी। तो वेंडा जो वो इसलिए वहाँ पे नहीं बैठती थी, वो इसलिए बैठती थी वो काफ़ी शांत थी, काफ़ी क्वाइट थी और काफ़ी सिंपल थी। और उसके पैर जो बोगिन साइड की तरफ से आती थी चलकर, उसके पैर जो वो मड से और जो वो उसे कीचड़ से सने रहते थे, जो ड्राई मड था उस टाइप से भरे रहते थे पैर, और वहाँ पे बैठ जाती थी। और जो मैगी और जो पैडी है वो काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी, वो हमेशा उसको जो है वो ग्रुप के अंदर अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा कर लेती थी, या मॉर्निंग टाइम में पहले या फिर आफ्टरनून में या फिर स्कूल जाते हुए उसको जो है वो छेड़ने के लिए वहाँ पर वेट कर रही होती थी। लेकिन आज जो वो ट्यूसडे का भी दिन चला गया था, अब वेडनेसडे आ गया था, तो आज उनको रियलाइज़ हो रहा कि अब वेंडा पेट्रोन्स की क्लास में नहीं है। अब बुधवार का दिन था तो उनको कैसे पता चला कि वेंडा नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने काफ़ी वेट किया,
उसका वेट करी ताकि उसका मजाक उड़ा सके, लेकिन वो आज भी स्कूल में नहीं आई थी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है कि वेयर इन द क्लासरूम डज वेंडा सिट एंड वाई। तो इसका आंसर हम क्या कहेंगे कि वेंडा सिट इन द नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो। शी सिट्स देयर बिकॉज शी नोज हर feet are muddy and will leave a lot of mud and dust on the floor। क्लासरूम के अंदर जो वो कहाँ पे बैठती थी और क्यों बैठती थी, इसका हमने रीज़न देना है। जो हमने अभी क्वेश्चन रीड किया, जो हमने स्टैंजा पढ़ के आए हैं, क्यों बैठती थी, उसके पैरों में काफ़ी मड लगा होता था, ठीक है, और बिल्कुल लास्ट बेंच पे जो है वो सेकंड जो सीट होती थी वो वहाँ पर बैठ जाती थी। वेयर डज वेंडा लिव, कहाँ पे रहती थी। व्हाट काइंड ऑफ ए प्लेस डू यू थिंक इट इज़, वेंडा कहाँ पे रहती थी और आप क्या सोचते हैं कि वो किस टाइप का प्लेस होगा, कैसी जगह होगी, जैसे वो अपनी आती थी चलकर। सो वेंडा लिव इन ए प्लेस नोन एज द बोगिन साइड, बोगिन साइड की तरफ वो रहती थी। इट सेम्स टू बी ए वेट एंड मार्शे प्लेस, काफ़ी जो है वो ऐसा एरिया था जहाँ पे कीचड़ वगैरह ऐसे लगा रहता था और वो उसको क्रॉस करके आती थी, जिसकी वजह से उसके जो है वो शूज़ गंदे हो जाते थे। व्हेन एंड वाई डू पैगी एंड मैगी नोटिस वेंडा एब्सेंस, कब और क्यों मैगी और पैगी ने जो उसको नोटिस किया कि आज वो अनुपस्थित क्यों है। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे कि दे नोटिस वेंडा एब्सेंस ऑन वेडनेसडे, रियलाइज उनको वेडनेसडे को हुआ था क्योंकि वेडनेसडे को उन्होंने पहले ही वेट किया, जिसकी वजह से वो खुद भी स्कूल आने में लेट हो गई थी। देखो मंडे का दिन चला गया था, ट्यूसडे का दिन चला गया था, वेडनेसडे को उन्हें रियलाइज हुआ था। दे वेटेड फॉर हर ऑन देयर वे टू स्कूल एंड दे वांटेड टू मेक फन विद हर, वो उसके साथ मजाक उड़ाना चाहती थी, बट वेंडा डिड नॉट कम, लेकिन वेंडा नहीं आई थी। इट मेड देम लेट, इस बात ने उनकी वजह से क्या हो गई थी, वो लेट हो गई थी। दैट इज वाई दे नोटिस हर एब्सेंस एट स्कूल, इसकी वजह से उनको एब्सेंस का जो पता चला था। वट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स, आपको आप क्या सोचते हैं टू हैव फन विद हर, इस ये जो लाइन दी गई है, आपको ये फ्रेज दिया गया है यहाँ पे, क्या मतलब है इस बात का। यहाँ पे बोथ पैगी एंड मैगी वांटेड टू मेक फन ऑफ वेंडा, दोनों की जो बेस्ट फ्रेंड थी वो वेंडा का मजाक उड़ाना चाहती थी। दे वांटेड टू हैव ए लाफ एट हर एंड दस एन्जॉय देमसेल्फ, क्योंकि उनको काफ़ी मज़ा आता था, वो इन बातों को रियलाइज़ करना चाहती थी, उसका मजाक उड़ाने से उनको बहुत खुशी मिलती थी। तो इसीलिए जो है वो टू हैव फन विद यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब यही निकलता है कि दोनों दोनों उसको टीज करना चाहती थी, इस बात से उनको काफ़ी हैप्पीनेस मिलता था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, ये चैप्टर है, आप यहाँ तक इसको अच्छे से रीड कीजिए और सारे के सारे क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।